SRI बंद होगा होगा होगा। कौन करेगा बात? ये लोग कहेंगे, जनता करेगी। सुनिए, गलत आप पत्रकार है, नहीं बोल सकते आप ऐसे। मुसलमान भक्त है, मुसलमान देश भक्त है, बांग्लादेश मुसलमान देश भक्त है। बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है। अरे छोड़िए, बीजेपी बदमाश, तुम बदमाश हो, पत्रकार हो, बदमाश हो। फालतू के शब्द मत लीजिए, इस्तेमाल करिए, आप पत्रकार हो। की सरकार अरे बिहार में कितने पकड़े, जवाब दो। बंगाल में कितने पकड़े ये बताओ। आप जो चाटुकारिता कर रहे हो, कितने पकड़े लोग बताओ ना, कितने वोट पकड़े, किसी को पकड़ा? कहाँ है, कहाँ है बताइए? देश विरोधी जो लोग जो वोट कहाँ है, पकड़ा कोई एक व्यक्ति दिखाओ कहाँ पकड़ा है? बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा कि नहीं कटा? वो वोटर थे, उनके काट दिए, जो वोट देने वाले थे। ये सुनो, बिहार का मैंडेट नहीं है, बिहार का मैंडेट। अब देखिए बिहार में 10,000 लोगों ने लिए, 10 लाख का मकान तोड़ने लग गए उनके। 10,000 में 10 लाख का मकान तोड़ रहे हो, ये है बिहार। अब नहीं तो ममता धमकी क्यों दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को? ये इलेक्शन में धमकी क्यों दे रहा है? कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल कह रही है, ये तो यही बोलते हो, यही तो बोलते हैं। ये है दो कोड़ी की धमकी वो सुन लीजिए। आपने चाटुकार मत बनो, महिला का सम्मान करना सीखो। पहले भी आए थे, अरे सुनो, पहले प्रधानमंत्री इन लोगों ने उसको जख्मी किया था। सुनो पहले बात पूरी, पहले ममता जी को किया था जख्मी, वो व्हील चेयर पे काम कर गई, ये हवाई जहाजों में घूमते रहे, वो व्हील चेयर पे जीत गई। और अब भी सुनो, जब तक ममता इंडिया गठबंधन है ना, अब बंगाल में इनके हेरा फेरी चलेंगे। बंगाल जीत रहे बीजेपी, पहले आगे चाटुकार, वोट पलट जीत रही है, जीत रही है। इलेक्शन कमीशन मिले हो, मिले हो तुम। फिर बंगाल में SIR बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। SRI बंद होगा होगा होगा। कौन करेगा बात? ये लोग कहेंगे, जनता करेगी। ये इलेक्शन कमीशन की जगह जेल में होगी। आपको मैं दिखा दूंगा कि ये इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा और पक्का जाएगा, 100% ये जेल जाएगा इलेक्शन के। बिल्कुल हाँ, जो है भेजेंगे। ये इलेक्शन कमीशन बच नहीं सकता। ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द आप वापस। सुनिए, गलत आप पत्रकार है, नहीं बोल सकते आप ऐसे। मुसलमान भक्त है, मुसलमान देश भक्त है, बांग्लादेश मुसलमान देश भक्त है। बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है, RSS देशद्रोही है। मुसलमान, आप शब्द वापस लीजिए पहले। मुसलमान देशभक्त है ना, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, गलत बात नहीं। अरे छोड़िए, बीजेपी बदमाश, तुम बदमाश हो, पत्रकार हो, बदमाश हो। फालतू के शब्द मत लीजिए, इस्तेमाल करिए, आप पत्रकार हो। जो चीज नहीं होने वाली उससे लिए अरुण आप, अरे सुन लीजिए, आप अरुण मलिक का इंटरव्यू ले रहे हो, एरा गैरा का नहीं ले रहे, कांग्रेस के सिपाही का ले रहे हो, राहुल भक्त का ले रहे हो, समझ गए? जनता दौरा के पीटेगी। इनको बीजेपी वालों को समझ आने वाला है। मैं कह रहा समय आने वाला है, बीजेपी को भगा कैसा मारेंगे, दाल निकलने वाली। SIR से दिक्कत क्या है? क्या SIR से दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत, अरे सुन लीजिए, इनको क्या दिक्कत है? कहाँ पकड़े? आ गई है, एक और चाटुकार करने बनने आ गई है। कहाँ कितने पकड़े? बीजेपी की सरकार। अरे बिहार में कितने पकड़े, जवाब दो। बंगाल में कितने पकड़े ये बताओ। आप जो चाटुकारिता कर रहे हो, कितने पकड़े लोग बताओ ना, कितने वोट पकड़े, किसी को पकड़ा? पकड़ा? बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में। अच्छा, हो रहा है। बीजेपी वहाँ 100 जन्म लग जाए, बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। पानी गंगा का। मैं सुन लीजिए, बंगाल में ये पैर नहीं पसार सकते। बीजेपी हेरा फेरी अब इनकी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में मान गए ना बेईमानी की, हरियाणा में बेईमानी की, बिहार में कर ली, वोटों की चोरी कर ली, इन्होंने सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन तुम्हारा घमंड चूर होगा, जितनी मर्जी बेईमानी कर ले। एक तो है खुदा देख रहा है, भगवान देख रहा है, लेकिन लोगों का नाम कट गया TMC। ओहो, 10,000 लेके तुम 10 लाख का मकान तोड़े लोगों का। अरे बिहार वासियों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, ये वही सरकार है। आपको 10,000 रुपये देकर झुनेरा सुन लो, चुप पहले। 10,000 रुपये आपको दे दिए और आपके घर के आगे बुलडोजर आ गए। कहाँ है वो प्रशांत किशोर? लेट ना। अरे 10 लाख लोगों का नाम कट 10 लाख लोगों का घर तोड़ रहा है जो बेचारे लिया है 10,000 लेके। वो कहाँ है प्रशांत किशोर? क्यों आप ममता? कहाँ है नीतीश? कांग्रेस का क्या स्थान रहेगा पश्चिम बंगाल में? हम इंडिया गठबंधन में पूरा स्थान है, इंडिया गठबंधन है हमारा, रहेगा। ममता बनर्जी तो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़। अरे पूरा इंडिया गठबंधन है, सुन लीजिए। अब बंगाल में ममता ही सरकार बनाएगी, बीजेपी का सूफड़ा साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बेईमानी इन्होंने कर ली। लेकिन सुन लीजिए, आप ज़्यादा खुश मत हो, अभी कुछ डिसीजन आ जाएगा, कोर्टों के डिसीजन आ जाएंगे। जनता भी बिहार अभी शांत है, अभी लोगों को समझ आने दो। तोड़ो मकान,
पता लगेगा, अभी थोड़े दिन रुक जाइए आप, थोड़े दिन आपको पता लगेगा। ये आपका सम्राट चौधरी लोगों के घर तोड़ेगा। अरे बुलडोजर के आगे लेट ना लोग कह रहे हैं जो हमने बिहार लोगों से वोट लिया अब पश्चिम बेईमानी से, पारी है। बेईमानी से। अरे अपने काम की बदौलत जीत रहे अरे हो। कौन सा काम किया? 20 साल में तो कोई काम नहीं किया। क्या बना दिया। राम मंदिर से बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया वहाँ से? आप पत्रकार? पूरा का बनाएंगे देखिए। अच्छा, अरे ये रहने दो, ये पहले इनको ये पूछो। खाएंगे वहाँ अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये आप सुन लीजिए, बीच में बोलना मत। अरे सुन लीजिए, ये मोदी जी कहाँ थे जब आंदोलन था? मोदी जी तो कहीं थे ही नहीं। ये मोहन भागवत कहीं था नहीं। आपके लाल कृष्ण अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, वो आज उनको मार्गदर्शक बना के रखा हुआ, उनको तो बुलाया नहीं। वो राम भद्राचार्य जो वो बना हुआ इनका, उसको तो पूछा नहीं। शराब कहाँ है? उसको तो नहीं बुलाया। ये ऐसे लोग हैं मतलब परस। ये बीजेपी, मोदी, आपके अमित शाह, ये सारे मतलब परस लोग हैं। इनका कोई योगदान नहीं है मंदिर बनने में, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बने हैं। समझ गया मेरी बात को? तो आप इसलिए इनको छोड़िए। आप ममता जीतेंगी, लाल वोट जीतेगी, बेईमानी वहाँ नहीं चलेगी। राहुल गांधी पे बड़ा हमला बोल रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं गृह युद्ध करवाना चाहते हैं देश में ये। अरे यार, नफरत की आंधी कौन चला रहा है? बीजेपी या आरएसएस है? ए शराब मदारी मोदी बोलो, अमित शाह को बोलो, समझ गए? राहुल गांधी देशभक्त, राहुल गांधी 140 करोड़ लोगों की पूरे भारत में डमरू बजा रहा है वो, सुन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, वो बैठा बेईमान बैठा हुआ घर में है ना, बेईमान बैठा मोदी, बेईमान बैठा इलेक्शन कमीशन, वो क्या है, कहाँ वो डमरू बजाएगा? अच्छा सुनो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मोदी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर ये स्कूल में गया होता, कॉलेज में गया होता, एक लाइन तो इंग्लिश की बोल लेता, क्योंकि उसको इंग्लिश आती ही नहीं है। राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती। हाँ यार, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। राहुल गांधी कई लैंग्वेज आती है, मास्टर डिग्री है। और ये तो कहा ही नहीं। कीजिए ममता की दलाली। अरे बंद करो बीजेपी की दलाली, बंद करो इलेक्शन कमीशन की, बंद करो मोदी की दलाली। मोदी भी जेल इस देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा। अब दिन दूर नहीं, इलेक्शन कमीशन की कोठरी तैयार है, ये जेल जाएगा। जय हिंद। ममता जीतेगी, मोदी हारेगा, ममता जीतेगी। बेईमान तानाशाही सरकार, बेईमान इलेक्शन कमीशन। क्या राहुल गांधी बेईमान नहीं है? नहीं है। उनके साथ जाते हैं। तुम जो बात में इलेक्शन कमीशन करो, सीधा राहुल गांधी पे आता है। ऐसा चाटुकार आदमी मैंने नहीं देखा, तुम सीधा राहुल गांधी पे आते हो। मैं कह रहा हूँ बेईमान है इलेक्शन कमीशन, मोदी चोर है, मोदी बेईमान है, तानाशाही कर रहे हैं। BLO मर गए पूरे देश में, कितने मरे? 1 2 3 4 5 10 नहीं, कितने मर गए? 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा मर गए। तो कितने घरों में राहुल गांधी के मुलाकात करने? अच्छा, तो मोदी जी कितने घरों में गए? प्रधानमंत्री वो है जो उनके पास वोट लिया, BLO से सरकार में बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वजह से वो बैठा प्रधानमंत्री बना हुआ है। वो कितने घरों में गया? BLO को कितने घरों में इलेक्शन कमीशन गया? ये पूछो, किसके अधीन काम करता था इलेक्शन? BLO इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते थे। इतने मर गए इनको। हाँ, ममता की बात कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश। अरे शराब, गद्दार मोदी, गद्दार ये इलेक्शन कमीशन। एक देशभक्त लेडी को तुम कहते हो गद्दार? गद्दार इलेक्शन कमीशन है, गद्दार मोदी है। चलेगा ऐसा यार, बंद नहीं होगा। सुनिए, अब ऐसा की बात की, कहाँ है वो? ये बड़ा बोलते हैं, ढिंढोरा पीटते थे कि हमने वो जो आए हुए घुसपैठिए। कहाँ है घुसपैठिए? एक भी है घुसपैठिया? दिखाओ इलेक्शन कमीशन को, बोलो मोदी को, बोलो अमित शाह को, कहाँ है घुसपैठिए? पूरे बंगाल को भड़का दिया ममता बनर्जी ने। अरे मैं सवाल क्या करो, एक चाटुकार की देखो,